Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए वीकली प्रेडिक्शन। साथ ही मैं आपके लिए सेल्फ केयर से यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ आज के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। और सन मून राइजिंग आपको जो भी सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, आप जिसमें भी ज़्यादा बिलीव रखते हैं, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, उस ज़ोडिक साइन के साथ आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो गो एंड टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन और आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। दिस विल हेल्प यू फॉर दिस वीक। सो आपके लिए your personal life we have the chariot, for your professional life knight of sword. ओके, सो यहाँ जिस तरीके के कार्ड्स दिख रहे हैं, अगर मैं बात कर रही हूँ चैरियट जो आपके लिए रूट चक्र आया है, ठीक है, एंड दैट इज ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर ग्रोथ। ठीक है, पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है, कुछ डिसीजंस लेके आप आगे बढ़ पाएंगे इस वीक में। और जो कन्फ्यूज़न है और जो रास्ता चुनना चाहते हैं बट डाउटफुल हैं, श्योर नहीं है जिन जिन चीज़ों के लिए, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो पर्सनली ये वीक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जिसके अंदर आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है और एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। एज़ पर दिस पर्सनली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि हो सकता है आपके लिए ट्रैवलिंग भी हो, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, या कहीं ना कहीं अभी अपकमिंग टाइम में आप कुछ प्लान्स कर रहे हो, वो वोकेशन है या फिर मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ थॉट, मूवमेंट लाइक एज ए फिजिकल मूवमेंट एज वेल। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ एंड ऑप्शंस एंड चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग वीक दिख रहा है। एज पर चैरियट आपका कंट्रोल इमोशंस पे, आपका डिटर्मिनेशन, आपके प्लान्स एज पर योर विल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सो एरीज, दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को प्लान अप कर पाएंगे, क्योंकि चैरियट अपने आप में ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस, विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिविटी दे रहा है। ओके, सो अगर आप कंफ्यूज हैं तो येस, एज पर चैरियट आपको एक रास्ते को चुनकर आगे बढ़ना होगा। वो एक रास्ता हो या दो चॉइसेस हैं, दो प्रपोजल्स हैं, या फिर कोई पर्सन या ऑप्शन, इस तरीके से आपको अपनी लाइफ की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, इस वीक में एरीज आपको उन सब चीज़ों से गो थ्रू होकर कुछ डिसीजंस लेने होंगे। ओके, सो दैट्स रियली नाइस, एज पर रूट एक स्टार्टिंग हो रही है एज ए न्यू चैप्टर for you guys. And then we have the knight of sword and this is all giving me the message about ये वीक एक स्ट्रगल वीक दिख रहा है। स्ट्रगल वीक भी नहीं मैं बोलूँगी, इस वीक को मैं बोलूँगी कि बिजी वीक दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रगल से ज़्यादा बिजी है और यहाँ इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाने वाले हैं और रेस्टलेस आ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, हर्डल या कुछ ना कुछ वर्क, कुछ ना कुछ आपके सामने इन प्रेजेंट कुछ होता रहेगा, जिसकी वजह से आप बिजी रहेंगे। मल्टीटास्किंग तो बन रहे हैं, लेकिन एक काम की जगह 10 काम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और हो सकता है कुछ डेडलाइंस हो जिनको आपको कंप्लीट करना हो, जिसमें आपको अपनी तरफ से अपने फेवर में लानी है चीज़ें। सो विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है यहाँ पे रेस्टलेसनेस, यहाँ पे आप एग्जॉस्ट फील भी कर सकते हैं और बहुत ही तेज़ी से आगे भागने की कोशिश करेंगे इस वीक में, जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हीं चीज़ों में छोटे छोटे रुकावटें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, डिले, पॉज, इस तरीके की आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सो नाइट ऑफ सॉर्ड नेगेटिव नहीं है इन वन सेंस अगर मैं बोलूँ, बट डेफिनेटली ये तो चीज़ है आपके लिए कि हाँ, इस वीक में आप जैसा भी कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, उसमें आपको ब्लॉकेजेस नज़र आएंगे। ओके, सो या यू टू बिहेव लाइक अ वॉरियर, क्योंकि आपकी दोनों एनर्जी वॉरियर की आ रही है। सो इस वीक में जितना ज़्यादा वॉरियर स्पिरिट अपनी तरफ से लेकर चलेंगे तो आपके लिए हर्डल्स क्रॉस होते जाएंगे। लेट मी चेक सेल्फ केयर से आपके लिए क्या मैसेज है ओरेकल से। सो दिस विल हेल्प यू। इस वीक में आप हीलिंग कर पाएंगे। सिर्फ हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हम किसी भी चीज़ को जैसे रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं एंड रीस्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं, इसी तरीके से हमें अपनी बॉडी को भी करना होगा। ओके, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो फॉर यू व्हाट इट इज़, बी स्टिल,
दिस इज़ द टाइम कि आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। वॉरियर एनर्जी भी दिख रही है कि आप आगे दौड़ रहे हैं, देख सकते हैं हॉर्स आ रहे हैं यहाँ पे, भागम भाग हो रही है, चीज़ें, लाइफ, आगे प्लान्स, फ्यूचर। साथ में नाइट ऑफ सॉर्ट आपके करियर में भी वही एनर्जी दिख रही है कि यू आर जस्ट रनिंग फॉर द थिंग्स एंड यू आर रशिंग। यू कैन सी दिस हॉर्स, दोनों में आपके लिए हॉर्स आए हैं और दोनों में देखिए आप फ्रीडम के साथ आप कितना आगे तेज दौड़ रहे हैं अपनी पावर के साथ, अपने ऑप्शंस के साथ, अपने प्लान्स के साथ। सो दीज कार्ड्स आर ऑल गिविंग मी द मैसेज दिस इज़ द टाइम कि थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिए, अपना ख्याल भी रखिए, ठीक है। तो स्लीपिंग आवर्स के ऊपर ज़रूर फोकस रखना होगा, और ओवर थिंकिंग करना या फिर सोचते रहने से बेहतर है कि थोड़ा आपको अपने लिए मेडिटेशन वाइब्स आ रही है, जस्ट लाइक रिलैक्स स्लीपिंग, इस पोजीशन में आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू एरीज। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग इन नेक्स्ट वीक। एंड इसके साथ साथ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। सी यू अगेन, बाय। हेलो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल ब्लेसिंग्स लिखें, इससे आपका इस वीक में पॉजिटिविटी आएगी। गुड लक, आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द प्रिंसेस ऑफ कप टॉरस, एंड फॉर योर करियर वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ ये कार्ड्स आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं टॉरस। ये वीक प्रिंसेस ऑफ कप कंप्लीटली इंडिकेशन दे रहा है। आप यू कैन सी द ग्रीन, दिस इज योर हार्ट चक्रा, यू नो, लव, इमोशंस, कंपैशन, फीलिंग्स एंड सेटिस्फैक्शन है। सो पर्सनली इसको अगर देखा जाए तो येस, दिस इज़ अ ग्रेट वीक, जहाँ आपके लिए फंक्शन हो या वो फैमिली गैदरिंग हो या फिर आपका आपके पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप, आपके लिए गुड प्रपोजल आना, मैरिज वाइब्स, कहीं ना कहीं इस वीक में आप खुश रहने वाले हैं। वो आपकी फैमिली की हैप्पीनेस हो या फिर वो आपके मन में ही आपके लिए तसल्ली हो या आपकी हीलिंग हो रही हो। सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, बिकॉज यू कैन सी दिस इज़ लाइक द ग्रीन कलर इज़ ऑल अबाउट योर हीलिंग एंड कप इज़ ऑल अबाउट योर इमोशन। तो आपके इमोशन जैसा आप चाहते हो, जैसा आप हैप्पी रहना चाहते हैं, जो जो चीज़ें आपकी विश हैं, इट कुड बी अ शॉपिंग, इट कुड बी जस्ट स्लीपिंग एंड हैविंग अ गुड टाइम विद फैमिली, और या फिर अपने पार्टनर के साथ डेट जाना, या कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करना, कुछ हैप्पी सेटिस्फाइंग पाना अपनी लाइफ में, जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं या विश कर रहे हैं, ये वीक आपके फेवर में रहेगा। सो लव, अफेक्शन, केयर, सपोर्ट, हर तरीके से ये वीक आपके लिए आपकी जो डिज़ायर है उसको फुलफिल कर रहा है। सो टॉरस, इट्स अ ग्रेट वीक फॉर यू। इसके साथ साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके करियर के लिए, जो यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि एक साइकिल का एंड हो रहा है। तो जिस तरीके से अगर आप किसी टारगेट को लेके चल रहे थे, कुछ प्लान लेके चल रहे थे, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि वो जो टफ साइकिल है उसकी एंडिंग होने वाली है। वो जो एक स्ट्रगलिंग जो साइकिल है, जो स्ट्रगलिंग जो पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके करियर में जो वो हो सकता है बिजी टाइम, या आपके कुछ टारगेट्स हों, या आपका कुछ वर्क लाइफ चल रहा है, आप कोई जॉब फाइंड आउट कर रहे थे, किसी ना किसी तरीके की जो एक सफरिंग को लेकर जो आप आगे बढ़ रहे थे, वो सफरिंग यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है। सो एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके लिए वो जो वरीड और एग्जॉस्ट एंड टायर्ड एंड बर्डन एंड ओवर एक्सपेक्टेशन, या फिर जो जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा था, या फिर जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, वो सारा जो थॉट है, वो एनर्जी है, वो जो नेगेटिविटी है, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो इट्स अ ग्रेट वीक। एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम समवेयर जहाँ आपका कोई भी बेनिफिट या आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है यहाँ पे टॉरस, कि ऐसा तो नहीं आप कहीं पे अपने करियर में कहीं पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स उस जगह पर लगा रहे हैं, उस वॉल को पुश कर रहे हैं जिसका कोई मूवमेंट नहीं है, उसकी जगह आपको डोर ओपन करना चाहिए, लेकिन आप वॉल को पुश कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कहीं आप अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि एक बर्डन और एक हैवी शोल्डर दिख रहे हैं आपके, कि आप जैसे कि आप अपना नहीं, आप 10 लोगों का काम लेके चल रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ के अंदर एफर्ट डाल रहे हैं कि जहां आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। सो यू हैव टू ऑब्जर्व योर एक्टिविटीज़, ठीक है। ओवरऑल कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं एज द प्रिंसेस ऑफ कप। सो इमोशनली यू विल बी मोर हैप्पी, एंड करियर वाइज कुछ चीज़ें आपके लिए एग्जॉस्ट एनर्जी ला सकती हैं, थकान, ठीक है, थकावट, काम करते करते, बिजी होते होते, साइकिल को एंड करते हुए, टारगेट्स को अचीव करते हुए, इस तरीके से। लेट मी चेक
आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज है, बिकॉज सेल्फ केयर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. सो फॉर यू व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज कमिंग. साउंड हीलिंग. साउंड हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है टॉरस. सो अगर आप इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत वरीड हैं और परेशान हैं, सो जो हीलिंग होनी है वो आपकी साउंड हीलिंग से होंगी. वो आप चक्रा का जो मेडिटेशन होता है उसको सुन सकते हैं. जो चक्रा के जो साउंड होते हैं, हमारे जो 7 वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, उनको सुन सकते हैं. दिस विल ऑल हील यू. यू कैन इवन लिसन द म्यूजिक. ठीक है, म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं. ऑल दिस थिंग्स विल गोइंग टू हील यू. सो ये बेटर है आपके लिए. कहीं ना कहीं आपके जो ब्लॉकेजेस हैं या फिर आपके जो चक्रा अलाइन नहीं है, सो दैट विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड. सो इट्स गुड कि आप साउंड हीलिंग की तरफ फोकस करें. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू. आई होप टॉरस दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच रीडिंग. सी यू अगेन. बाय. हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. इससे आपका जो वीक है वो लकी होगा. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी पर्सनल लाइफ देखते हैं. नाइट ऑफ सॉर्ड एंड फॉर योर करियर वी हैव द डेथ कार्ड. सो जेमिनाइन, यहाँ पे जो दोनों ही कार्ड्स हैं, दोनों ही अपने आप में इफ़ आई विल से द क्राउन चक्रा एज वेल एज फॉर यू द थॉट चक्रा. सो यहाँ अगर मैं नाइट ऑफ सॉर्ड बता रही हूँ तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपके लिए काफ़ी बिजी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, बिजी इन द सेंस कि हो सकता है आपकी पर्सनल जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर कोई क्राइसिस है, या फिर अदर फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स ग्रुप, इन्हीं सभी के साथ आप काफ़ी बिजी आएँ. और नाइट ऑफ सॉर्ट काफ़ी इन्जॉयमेंट में बिजी नहीं आ रहे हैं. काफ़ी सारे टास्क टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंप्लीट करना और कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ डिले और अनसेटिस्फाइंग. कहीं ना कहीं ये एनर्जी नाइट ऑफ सॉर्ट बता रही है कि ये वीक आपके लिए काफ़ी बिजी है पर्सनल इश्यूज़ को लेकर, पर्सनल थॉट्स को लेके या पर्सनल क्राइसिस को लेकर. ठीक है, सो वो आपका कमिटमेंट की बात हो या फिर आपके रिलेशनशिप में बात हो, तो यहाँ पर एक तरीके से वॉरियर एनर्जी तो आ रही है. आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ब्लॉकेजेस, हर्डल्स, कुछ ना कुछ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, रुकावटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. तो ये वीक बहुत ज़्यादा लेजर, प्लेजर एंड इंजॉयमेंट, पार्टी एंड इंटीमेसी, लव, अफेक्शन, रोमांस का नहीं है. ये वीक ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है कि हाँ, कि जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप विश करते हो या एडमायर करते हो या आप कोशिश कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, उसके लिए आपको फाइट करना होगा, उसके लिए आपको एक वॉरियर बनना होगा. लाइक अगर एक फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये विश पूरी हो तो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना होगा. आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपको मिले तो आपको पार्टनर को कमिटमेंट देना होगा या फिर वहाँ से कमिटमेंट लेना होगा. सो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टिफ एनर्जी आ रही है कि येस, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. तो आपकी तरफ से यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट नहीं दिख रहा है. यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर पर्सनल क्राइसिस और पर्सनल इश्यूज, उनको हैंडल करने में इस वीक में आप बिजी रहेंगे. ठीक है, वो कुछ भी चीज़, अच्छा बुरा, सारी चीज़ें बहुत मिक्स होकर बिजी टाइम दिख रहा है आपका. ठीक है, इसके साथ साथ बहुत रश दिख रहा है, रश एनर्जी दिख रही है कि भागम भाग हो रही है, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, ये थॉट वो थॉट. इस तरीके से आपका ये वीक रहने वाला है पर्सनली. अगर मैं बात कर रही हूँ करियर की, सो करियर के लिए आपके लिए आ रहा है डेथ कार्ड, जो क्राउन चक्रा है. सो ये आपके लिए यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए, जैसे कि ये तो मन अशांत आ रहा है आपका यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ तो जैसे कि वोकल थॉट, आपकी आप क्या बोलना चाहते हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं, इस तरीके से जैसे यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहे हैं मुझको, इसी की तरीके से डेथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि साइकिल एंड हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बिग चेंजेस आ रहे हैं. तो आपके करियर में यहाँ पे बिग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. इट कुड बी समथिंग कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जॉब क्विट करके कुछ और आगे करना, कुछ और चूज़ करना, या फिर आप जिस एक जो रेगुलर पीरियड से चल रहे थे उससे आप कट होकर, उससे आप एंड करके एक नई रिबर्थ, एक नई बिगनिंग कर रहे हैं. सो बिग ट्रांसफॉर्मेशंस के चांसेस दिख रहे हैं. एज पर डेथ कार्ड यहाँ पर एंडिंग हो रही है. काफ़ी सारे थॉट्स, अजप्शंस, या फिर आपके कन्फ्यूजन्स की, या फिर आपकी वो
स्ट्रगल अगर लाइफ में कुछ चल रहा है या आप किसी चीज़ को लेकर अभी तक चल रहे थे, तो वहाँ एंडिंग होके एक नई शुरुआत हो रही है। सो डेथ कार्ड यहाँ पर ऑन एंड ऑन आपके लिए एक साइकिल का एंड दिखा रहा है, तो स्ट्रगल ख़त्म होगा। सो लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पे क्या इंडिकेशन दिख रहे हैं। ठीक है, एक मेंटल क्लैरिटी यहाँ पे लेनी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही जगह पर अगर बात करी जाए तो जितना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सो देख लेते हैं हीलिंग से क्या मैसेज है आपके लिए, सो दैट कि यू कैन हील योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर एंसेस्टर। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होना है। दिस इज मोर गिविंग विद द मैसेज अबाउट साइकिक। ओके, थर्ड आई, यू कैन सी, जैसे मैं आपसे बोल रही थी, अपनी लाइफ के जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। वो मेडिटेशन करके करें, या फिर आप कोई भी अपनी तरफ से अपनी किसी जो एंसेस्टर हैं, या फिर कोई जो आपके गुरु हैं, या फिर कोई आपके मेंटर हैं, या फिर कोई पर्सन जो आपसे एल्डर हैं और एक्सपीरियंस्ड है, उनकी राय लीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए। कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम टू जस्ट क्लियर आउट ऑल दी कंफ्यूजन। सो अपने मन में जो 2 राय 3 राय जो थॉट चल रहे हैं, उन सबको एंड करके अब आपको एक नई बिगिनिंग करनी चाहिए। यू कैन सी हार्ट से आप सीधा कनेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। उनके नाम पर आप कुछ कर्मा, कुछ चैरिटी, इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर यू जेमिनी। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपका वीक पॉजिटिव होगा। सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है स्ट्रेंथ, ऑलराइट, एंड फॉर योर करियर वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लिए यहाँ पे रूट चक्र आ रहा है एंड द सोलार चक्र। सो लेट मी चेक, स्कार चक्र आ रहा है, सोलार नहीं है, ऑरेंज कलर आया है। सो यहाँ सबसे पहले अगर बात कर रही हूँ स्ट्रेंथ, सो दिस इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि ये वीक एक ऐसा वीक हो सकता है कैंसर जहाँ पे आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना पड़े। ठीक है, डोमिनेंसी तो आपकी आ रही है, पावर तो आपके पास आ रही है, एक कंट्रोल एनर्जी दिख रही है, तो वो कंट्रोल और लोगों पर भी आपका डोमिनेंस होना, या आपकी तरफ से जो डिसीजन लेना उसका हर किसी का एग्रीमेंट, हर कोई आपको मान रहा है। आप यहाँ पे पावर में भी दिख रहे हैं, एज वेल एज आप यहाँ पे अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को टेम कर रहे हैं, अपने अंदर की वाइल्डनेस, अपने अंदर की अनसिविलाइज थॉट, अपने अंदर की इमोशन जो कहीं ना कहीं इमेच्योर हैं, या फिर एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन, हर तरीके की जो फीलिंग्स हैं जो भी आपको दुखी कर रही हैं, या आपको रोक रही हैं, या फिर आपकी हिम्मत को ख़त्म कर रही हैं, आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। सो दिस इज़ द टाइम फॉर वेयर इमोशनली यू आर जस्ट कंट्रोलिंग योर सेल्फ। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ दे रहा है कि आपको अपने लिए जो प्लान है, जो आपकी विश है, आप नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो, तो आप अपने डिज़ायर के लिए अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को पर्सनली बहुत ही स्टिफ बना के, स्ट्रॉन्ग बनाकर इस वीक में लेकर चलेंगे। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा होगा, आप गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपको कहीं पे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन आप उसको इग्नोर करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट फील होगा कि क्यों नहीं हो रहा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आप फिर भी कोशिश करेंगे कि आप पेशेंट बने रहें, थोड़ा सा धैर्य रखें, कोशिश करें। इस तरीके से स्ट्रेंथ एनर्जी आ रही है, एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ इज कमिंग एज लीडिंग एनर्जी, लीडर एनर्जी। यू कैन सी द लायन एनर्जी। सो दिस मीन्स कि यस, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। सो यू आर कमिंग एज ए डोमिनेंट पर्सन, पावरफुल पर्सन, तो अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स ग्रेट, इट्स गुड। और ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ को लगाना होगा। अगर आपको अपने आप को स्टैंड रखना है, आपको अपने लिए कहीं ना कहीं कमिटमेंट, पॉसिबिलिटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबल बनना है। हो सकता है यहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ में ये वीक काफ़ी अच्छा रहे, जहाँ पे हर कोई इंसान आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट दे, आपको काफ़ी ऑनर दे, वो फैमिली मेम्बर्स हों, या ग्रुप, या फिर कलीग्स, या फिर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लीडर, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन नज़र आएगा। ओके, इसके साथ यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जो कंप्लीटली इंडिकेशन दे रहा है मुझको कि यस, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पे करियर वाइज आप काफ़ी ग्रो करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, सेलिब्रेशन एंड मोटिवेशन, गुड न्यूज़, ऑफर लेटर, एनीथिंग विच इज़ मोर अबाउट लाइक
रिसीविंग द अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो ये वीक आपके लिए करियर वाइज काफ़ी अच्छा है। आप अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छा ग्रोथ मिलेगी, अच्छा मोटिवेशन रहेगा, सपोर्ट भी आपकी तरफ आ रहा है। तो आपके वो ऑफिस कलीग्स हों या फिर आपके नियर या डियर वंस हों, आप कहीं ना कहीं अपने करियर में आपको वो जो मोटिवेशन चाहिए या वो जो मेंटर चाहिए या वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा। और आपको इन रिटर्न यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये वीक आपको गुड न्यूज़ दे के जा सकता है। यहाँ पर आपकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। सो कीप वर्किंग, आपके लिए करियर वाइज काफ़ी अच्छा है। सिर्फ यहाँ पर ही है कि अगर रिलेशनशिप में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो भी आप कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप ना टूटे, आप उसको मेंटेन रखें। सो एक मेंटेन एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी सेल्फ हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आपके लिए आ रहा है जर्नल। कहीं ना कहीं जर्नल क्रिएट कीजिए। जर्नल क्रिएट करने से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने ड्रीम्स को, अपने प्लान को अकॉर्डिंगली, कि किस टाइम में आपको क्या करना है, किस टाइम में आपको क्या यूनिवर्स से मांगना है, विश करनी है, प्रे करना है। सो यू हैव टू क्रिएट अ जर्नल। ज़रूर लिखें, एक डायरी क्रिएट करें। और नाइट में आप लिख सकते हैं, अपने प्लान्स लिख सकते हैं, अपनी विश लिख सकते हैं, अपने गोल लिख सकते हैं, अपनी डिज़ायर लिख सकते हैं। और वो आपकी जो भी विश होगी, इट कुड बी अ गुड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अ पार्टनर, अ रिलेशनशिप, अ हैप्पी मैरिड लाइफ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो ज़रूर विश पूरी होंगी। तो दिस इज़ द टाइम टू मैनिफेस्ट। और वो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको जर्नल लिखने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू, दिस वे यू कैन हील। एंड सेल्फ केयर के लिए आ रहा है, तो येस, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू अलाइन योर सेल्फ, जिससे कि आप कन्फ्यूज़न दूर कर लें और अपनी सारे ड्रीम्स को एक पेपर पे नोट डाउन कर लें। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखे कमेंट सेक्शन में, दिस विल हेल्प यू। सो ये वीक आपका लकी होगा। सो एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट, 9 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ। एंड लियो आपके लिए, आपके करियर के लिए आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कॉइन। सो दैट्स रियली नाइस। कहीं ना कहीं 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर देखा जाए तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं। यू कैन सी द सॉर्ड, दिस इज ऑल इंडिकेटिंग द माइंड। तो आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न, इनसिक्योरिटीज़, डाउट और अनक्लैरिटी या फिर ट्रस्ट इश्यूज़, ओवर थिंकिंग, ये सब रीज़न आपके लिए बन सकते हैं इस वीक में, ठीक है। थोड़ा सा आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे आपके साथ गलत हुआ, धोखा हुआ, आपके साथ सही नहीं हुआ, अनफेयर है, या फिर कि जैसा आप चाहते हैं कि उस रास्ते पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए स्काल चक्र आ रहा है। दैट इज़ मोर गिविंग विद द मैसेज लाइक आपके मन में डिज़ायर भी आएगी और उसका फियर, इनसिक्योरिटीज़, इस तरीके से जो हमारे जो दैट गट फीलिंग जो होती है हमारी, जो हम अपने मन में सोच रहे होते हैं, थॉट कर रहे होते हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन फिर उसमें हमको बहुत सारी ट्रबल्स दिखती हैं, वही आपकी दिख रही है एनर्जी। एज पर 9 ऑफ सॉर्ड आपकी तरफ कन्फ्यूजन्स बन रहे हैं और इन कन्फ्यूज़न में आप स्टक रहेंगे इस वीक में। वो पर्सनली आपके लिए हो सकता है कि क्या खुशी है आपके लिए, क्या चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बीच में हो सकता है आप वंडर करते रहें कि आपको एक्चुअल में हैप्पीनेस किससे मिल सकती है और आपके पास क्या है, आपको क्या करना है, रिलेशनशिप, लव, फैमिली, एक्सपेक्टेशन, एवरीथिंग। सो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न बन रहा है। ओके, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट एयर, योर माइंड। आपका माइंड ही यहाँ पर स्टेबल नहीं दिख रहा, वो ही बार बार नए नए थॉट क्रिएट कर रहा है। इसके साथ यहाँ पर बात करी जाए, और आप लोनली भी आ रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, आप अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं, अपने आप से ही कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ मे बी आप इस वीक में इतना ज़्यादा लेजर, रोमांस की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करें। साथ में प्रिंसेस ऑफ कॉइन आ रहा है आपके लिए करियर वाइज। एज पर दिस ग्रीन कलर, दिस इज कमिंग एज हार्ट चक्रा। सो आपका जो मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, आपका जो दिल है, आपका जो मन है, वो यहाँ खुश दिख रहा है और यहाँ कॉन्फिडेंस ला रहा है। एज पर प्रिंसेस ऑफ कॉइन आपके लिए करियर वाइज यहाँ पे होप, एक्सपेक्टेशन, विश पूरी होती नजर आ रही है और आप ऑथेंटिक, डिटरमेंट एंड स्टेबल भी यहाँ पर दिख रहे हैं। सो वो फाइनेंशियल गेन हो या आप प्रोसीडिंग फॉर सम बिजनेस और टेकिंग स्टेप फॉर न्यू थिंग और होपिंग फॉर अ न्यू जॉब, ऑफर लेटर, या अपनी प्रिपरेशन में अपना कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन में अच्छा ग्रोथ, कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर आपका करियर वाइज ये भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
पूरा मन जैसा आप चाहते हो आप वैसे ही यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। विथ पावर, पेंटिकल एनर्जी एंड योर हार्ट दैट इज पूरी कंप्लीटली डिटरमेंट दिख रहा है कि पूरा तसल्ली के साथ है, पूरा खुश है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सो करियर वाइज यू आर फोकसिंग मोर, करियर वाइज यू आर कमिंग मोर प्रॉस्पर एंड अबंडेंस। सो यस, ये वीक आपके लिए काफ़ी फाइनेंशियल या फिर बोला जाए करियर वाइज योर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस, इन सब चीज़ों को लेके एक क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस आपको देगा। सो लियो, इट्स अ ग्रेट वीक इन दिस वे। और लेट मी चेक आपके लिए हीलिंग से क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि हमारी हेल्थ जो है, हमारी जो एनर्जी है, हमको हील करने की ज़रूरत होती है। लाइक यू नो वी रीस्टार्ट थिंग्स, वी रिबूट थिंग्स, सेम गोज़ टू अस। हमको भी अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। सो हीलिंग के लिए क्या मैसेज मिल रहा है, लेट्स सी। ड्रिंक टी। देखो आपके थॉट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, आपकी माइंड यहाँ पे जो एयर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिख रही है, वाता, ठीक है। तो आप नए नए थॉट्स, डर, फियर, एंजाइटी, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो ये वो, इन सब में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि आपका माइंड स्विंग करेगा। सो ग्रीन टी आपके लिए आ रहा है। ड्रिंक टी, दिस मीन्स कि हर्बल टी, हर्बल टी हमारे जो स्ट्रेस लेवल होते हैं उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, हमको हीलिंग देती है, हमें क्लीजन करती है, हमको एनर्जाइज करती है, हमको रेजुनेट करती है, एंड दैट इज़ गुड फॉर यू। सो इस वीक में आपके लिए टू हैव अ लाइक यू नो ड्रिंक टी, वो मिंट हो, कैमोमाइल है या तुलसी है, कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने लिए एक टी की तरफ, एक हर्बल टी की तरफ जाना चाहिए। इससे आपकी हीलिंग होगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। एंड हो सकता है आप अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इसलिए आप इस पर ध्यान भी दें। सो दिस विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर एनर्जी, लाइक यू नो बेसिकली बैलेंस योर एनर्जी। सो एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प। एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हम इस वीक को स्टार्ट करते हैं। सो आपके लिए पर्सनली वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड एंड फॉर योर करियर वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड। सो दोनों ही सॉर्ड आ रहे हैं। और अगर बात करूँ तो मैं सोलार चक्र एज वेल एज आपके लिए स्काल चक्र, दोनों चीज़ दिख रही हैं। तो पर्सनली यहाँ पर आपके लिए जो 9 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, ये वीक कन्फ्यूज़न का है वर्गो। ये वीक ऐसा वीक है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़, फियर, एंगर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, या कहीं ना कहीं अपने आप में ही कि ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, और ये कन्फ्यूजन्स में, डर में और ओवर एक्सपेक्टेशन या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से काफ़ी यहाँ पर लो या सैड या डिप्रेस हो सकते हैं। और 9 ऑफ सॉर्ड ये आपके खुद के माइंड को बोल रहा है। सो आपका खुद का माइंड यहाँ पे स्टेबल नहीं दिख रहा है, वो बार बार इधर उधर भागेगा, इधर उधर मन भटकाएगा आपका, आपको कंसर्न कराएगा, चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वाता, बेसिकली एयर एनर्जी जो दिख रही है वो आपकी बैलेंस नहीं आ रही है। एंड 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ इंडिकेशन दे रहा है कि आप खुद में बस लो, नेगेटिव, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, फाइट हो गई पार्टनर से, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो कि नो वन इज़ अंडरस्टैंडिंग यू, नो वन इज़ सपोर्टिंग यू, फैमिली के साथ भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बनना, कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही खुद ही में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट या इरिटेट और लो नेगेटिव कन्फ्यूजन में यहाँ रहेंगे। एज पर 9 ऑफ सॉर्ड दिस इज़ ऑल योर माइंड। सो आपका माइंड ही इन चीज़ों को यहाँ पर एक नए थॉट, नए स्टेटमेंट, नई फीलिंग्स को यहाँ पर एक बर्थ दे रहा है, एक जन्म दे रहा है। तो वो आपके लिए पर्सनली यहाँ पर ऐसा रहेगा। सो ये पर्सनली ये वीक बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है रोमांस और प्लेजर एंड लेजर, इट्स मोर अबाउट लाइक कन्फ्लिक्टिंग विद योर ओन थॉट, अपने आप से या आप अपने आप में ही ओवर थिंकिंग करके, और या फिर किसी पर्सन की बात को लेके जजमेंट या फिर उनकी ओपिनियन या उनकी तरफ से जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही है, उनकी तरफ से जो ट्रस्ट इश्यूज बन रहे हैं, वो सब चीज़ें, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बॉदर कर सकता है, परेशान कर सकता है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे वर्गो बात करें, 10 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर योर करियर। सो 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके की चेंजेस, वो रिजेक्शन हो या नेगेटिविटी हो या फिर वो किसी भी चीज़ का एंड हो, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। आपको यहाँ पे स्टेप बैक दिख रहा है, हो सकता है कोई धोखा दे आपके,
मतलब करियर में आपने कहीं पे कुछ सोचा था, किसी पर्सन की तरफ से एक्सपेक्टेशन रखी थी, अपने बॉस की तरफ से सोचा था कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे या आपको पहले आपके कलीग से आपको कुछ सीक्रेट शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है और आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वो नहीं हुई, और इसके पीछे रीज़न है आपके आसपास के लोग, उन्होंने आपको आपके वेल विशर नहीं बने, आपका सपोर्ट नहीं किया। इस तरीके से आप यहाँ पे फील करेंगे। एज पर 10 ऑफ सॉर्ड एक साइकिल का एंड हो रहा है, और एंड होना का मतलब है कि वहाँ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और जब एक एंडिंग होती है तो हमको बुरी लगती है, बट दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस। जितना जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे उतना नई बिगनिंग से नई शुरुआत कर पाएंगे, एस ऑफ सॉर्ड की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप मेंटली यहाँ पे टायर्ड, एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं। सो दोनों ही तरीके से देखो तो 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड, दोनों ही एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे भी कंप्लीशन हो रहा है, थक गए हैं, थक कर बिल्कुल आप देख सकते हैं आप कैसे बैठे हैं, थक कर परेशान हो रहे हैं, और यहाँ पर तो आप बिल्कुल ही लाई डाउन हो चुके हैं कि बस इनफ इज़ इनफ, आई कांट कंट्रोल नाउ। तो अब ये इसके आगे मैं मतलब टायर्ड हो गए एक ही पैटर्न में या फिर उसी तरीके से चीज़ों को करते करते, और एग्जॉस्ट हो गए, अब हिम्मत नहीं बन रही है, एक मोटिवेशन नहीं आ रहा। इस तरीके से आप अपने मन में थॉट लाएंगे, ऐसा आपके मन में चलेगा, ठीक है। सो करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों में ही आपके लिए माइंड जो है आपका वो बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है आपको, और वो आपको अलग अलग थॉट और फियर फैक्टर्स यहाँ पर शो करता रहेगा, ओके, और हावी रहेगा वो आपके ऊपर। लेट मी चेक हीलिंग से आपके लिए क्या आ रहा है। दिस विल हेल्प यू टू हील। जैसे कि हम अपने आप को रेजुनेट करते हैं, हमारी रीस्टार्ट होती है, एक हमारे लिए हीलिंग इम्पॉर्टेंट है, ओके। जैसे हम और चीज़ों को रिबूट करते हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हील। डीप ब्रीदिंग, दैट्स इम्पॉर्टेंट। आपके लिए ब्रीदिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके माइंड यहाँ पर देखो आप किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग, और इस पैटर्न को 5 मिनट्स मॉर्निंग, 5 मिनट्स नाइट, या फिर 10 मिनट्स, जितना भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है, यू शुड डू दिस। और ये आपको इस वीक में करना चाहिए। इससे आप कनेक्ट हो पाएंगे यूनिवर्स से, इससे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इससे आप अलाइन हो पाएंगे, और इससे आपकी कहीं ना कहीं ये जो ओवर थिंकिंग प्रोसेस जो है, जो कन्फ्यूजन्स है, क्योंकि यू कैन सी द ब्लू, दिस इज ऑल कमिंग अबाउट द थर्ड आई, थर्ड आई चक्रा। और ये थर्ड आई चक्र हमारे कन्फ्यूजन को क्लैरिटी देता है। हमारे माइंड में जो सब कुछ चल रहा होता है, डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे होते हैं, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ऐसा ना हो जाए, सोल्यूशन नहीं निकला, क्या करें क्या नहीं करें, तो उन सब चीज़ों को ये सेटल डाउन करेगा, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग के जो सारे जो थॉट्स चल रहे हैं, और कन्फ्यूज़न और अनक्लैरिटी, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस बनेंगे। सो डीप ब्रीदिंग इज़ अ ग्रेट टेक्निक और हीलिंग like tip and trick for you for this week. I hope Virgo this will going to resonate, and आप प्लीज़ यहाँ पे अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सी मोर रीडिंग्स एंड टू कनेक्ट विद मी, एंड सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है। सो एंजल ब्लेसिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सो पर्सनली फॉर यू वी हैव द हैंग्ड वुमन, ओके। एंड करियर वाइज अगर बात करी जाए तो नाइट ऑफ कप, श्योर, ग्रेट, गुड। सो यहाँ पे हैंग वुमन आ रहा है। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कार्ड अच्छा नहीं आया, बट दिस इज़ द हैंग वुमन आपके लिए यहाँ थर्ड आई आ रहा है। आप पर्सनल लाइफ में इस वीक में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूजन इन द सेंस कि जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा, या आपको कि क्या करूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसको चूज़ करना चाहिए, उसको करना चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है, या फिर ये इसमें मुझे हार्मनी मिलेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे पर्सनली अपने रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली अपनी पर्सनल इश्यूज़ में यहाँ पे स्टक नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आप यहाँ फंस गए हैं, लटके हुए हैं, ठीक है, और फ्रीजिंग दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा आपको, हर जगह आइस ही आइस दिख रही है। सो ये हैंग वुमन बता रहा है कि आपकी जो थर्ड आई चक्रा है, बेसिकली आपका जो माइंड है, जहाँ आपको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, जहाँ से हमको कुछ आइडियाज़ मिलते हैं, जहाँ पे हमें अपनी प्लानिंग करते हैं, जहाँ से हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, जिससे कि फिर हमको उसको प्रैक्टिकली हम रियलिस्टिक बनाते हैं, वहाँ आपके पास क्लूलेस दिख रहे हैं। मतलब आपके मन में यहाँ पे आपको स्टक फील होगा अपने रिलेशनशिप को लेके, या कमिटमेंट को लेके, लव अफेक्शन को लेके, और सॉल्यूशंस को लेके आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंफ्यूज एंड डाउट और
अपने आप में ही लाइक कि अब आपको इस रास्ते पे आप फंस गए हैं, अब निकलने का कोई चारा नहीं बचा, अब आपको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। इस तरीके से ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव आप यहाँ पर थोड़ा सा बन सकते हैं। ओके, सो हैंगमैन बता रहा है थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ लिब्रा, तो जहाँ आपने पर्सपेक्टिव चेंज किया तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आप इस पैटर्न में चल रहे थे और आप ऐसे ही चले जा रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ फ्रेश नहीं दिख रहा, कुछ न्यू एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा। इस तरीके से भी आप अपने लिए बोरिंग, डल या फ्रीजिंग एनर्जी फील कर सकते हैं, या कि आपने ऐसा फील किया कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी, बट वहाँ आपने देखा कि नो क्लू, नो वन इज़ लाइक टेकिंग यू एज फर्स्ट प्रायोरिटी, और यहाँ आप अपने आप में सोचने लगी कि अब आप बीच में फंस गए हैं, ना ही वहाँ से आंसर आ रहा है, ना रिजल्ट आ रहा है, ना कमिटमेंट दिख रहा है। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स आपको इस वीक में थोड़ा थोड़ा परेशान करते रहेंगे, और ये रीज़न है सिर्फ आपके थॉट का। कन्फ्यूज़न बन रहा है थॉट, क्योंकि आपको डिसीज़न लेना चाहिए बट आप डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, और आप यहाँ पे फंसे अपने आप को फील कर रहे हैं। साथ में लिब्रा यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ कप आ रहा है, एंड दैट्स गिविंग मी द थॉट चक्रा, और दिस मीन्स कि यस, आपकी वॉइस, आपकी वोकल, आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग, आपका एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में आपकी स्किल्स को लेकर आपके करियर में। एज पर नाइट ऑफ कप, विथ प्योरिटी आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। ये वीक आपके करियर वाइज काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आपका मन खुश रहेगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे, और हो सकता है आप में से कुछ पर्सन तो अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, और वेट कर रहे हो कि कब डोर ओपन होगा, कब आपको प्रमोशन मिलेगा, कब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, कब आपको अब्रॉड के लिए वीज़ा मिल जाएगा, कब आपकी अपॉर्चुनिटी पूरी डोर्स ओपन होके आप आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस वे, दिस इज़ द टाइम जहाँ नाइट ऑफ कप बता रहा है विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर प्योरिटी, विद ऑल योर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जिनके पास टैलेंट है, स्किल्स है, या फिर वो कुछ अपना ओन कर रहे हैं, वो स्मॉल बिजनेस हो या फिर वो आपके लिए एक क्रिएटिव फील्ड, या आप प्रेजेंटेशन की बात करें, या अपने लिए इंटरव्यू या प्रिपरेशन, जितना जिसका डेडिकेशन दिख रहा है वो उतना आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने पूरे मन से आगे बढ़ना चाहिए, और येस, नाइट ऑफ कप यहाँ पर आप मोटिवेटेड, पॉजिटिव आ रहे हैं। सो करियर वाइज ऑल थिंग्स आर कमिंग ग्रेट। ठीक है, एक्सप्रेसिव दिख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स और आपका लव, आपका मेहनत, आपके एफर्ट्स आपके काम में नज़र आएंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन होता है ना कि दिखता है हमको, और आपका कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए कि आप किससे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने करियर वाइज। ओके, लेट मी सी हीलिंग से क्या मैसेज आ रहा है। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए इस वीक में क्या इंपॉर्टेंट है, सो जिससे कि आप हील कर पाएँ, अपने आप को रीस्टार्ट कर पाएँ। ड्रिंक टी, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आपको हर्बल टी का सहारा लेना चाहिए, एंड दैट्स गुड एज वेल, नो डाउट। वो मिंट हो, तुलसी हो, कैमोमाइल हो, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सिनेमन, कहीं ना कहीं आपको अभी इस टाइम पर टी पीकर, एक हर्बल टी को लेकर इस वीक में आप अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन कर पाएंगे, और बहुत ही शांत और पीसफुली हारमोनी की तरफ बढ़ना, और डिटॉक्सीफाई होना, क्लीजन करना, और जो सोल्यूशन चाहिए उसकी तरफ आप कदम बढ़ा पाएंगे। सो इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आपको अपने लिए हर्बल टी का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ओके लिब्रा, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पर मैं शेयर करूँगी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपका वीक अच्छा रहेगा। सो पर्सनली वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड, एंड करियर वाइज वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड। सो 6 ऑफ सॉर्ड एंड 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपके लिए थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा। ओके, सो ये दोनों चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। सो सबसे पहले अगर बात करूँ 6 ऑफ सॉर्ड, स्ट्रगल एंड हो रहा है, सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में सॉर्ड जो बता रही है, इस पर 6 ऑफ सॉर्ड, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, सो जहाँ पे भी अभी तक फंसे हुए थे, इश्यूज थे, नेगेटिविटी थी, वो फैमिली की बात हो या रिलेशनशिप, कमिटमेंट, पेरेंट्स का एग्रीमेंट, या फिर
एग्रीमेंट बिटवीन यू गाइज टुगेदर लाइक एज ए पार्टनर। कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में जो आप क्राइसिस में हैं, वो एक सोशल लाइफ हो आपकी, या आपकी फैमिली, या फिर आपकी सिबलिंग्स के बीच में, एनीथिंग वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यहाँ आपका स्ट्रगल खत्म हो रहा है एंड यू आर फाइंडिंग सॉल्यूशन एज पर 6 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पर आपके लिए जिस तरीके से थर्ड आई चक्र आया है, सो आपका जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो थर्ड आई है, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, और आपको एक नई सोच मिल रही है, नए थिंकिंग आपकी डेवलप होगी। और यस, दैट इज़ ऑल ओपनिंग द डोर्स। तो यहाँ आप स्टक नहीं होकर बोर्ड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशंस आ रहे हैं फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, इवन फॉर एज ए मैरिड कपल। यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए आगे रास्ता खुले। सो अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी ना किसी वजह से बॉदर कर रही थी आपको सिचुएशन, सो इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ आपको कुछ सॉल्यूशंस, कुछ प्लान, या फिर कुछ आपके लिए वर्क आपके फेवर में हो सकता है। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट वीक एंड बहुत ही पीसफुल वीक दिख रहा है कि स्ट्रगल एंडिंग एंड मूविंग फर्दर। सो ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। इस ये स्मूथ वीक जाएगा, आगे बढ़ता हुआ वीक जाएगा, इसमें आपको सॉल्यूशंस नज़र आएंगे। ओके, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ग्रीन सिग्नल मिलेगा। ओके, सो जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं, जैसे मानो आपकी डिज़ायर है कि यू वांट टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन, बट आपके पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे, सो वहाँ आपको कुछ ग्रीन सिग्नल मिल सकता है, कुछ उम्मीद जाग सकती है इस तरीके से यहाँ पे। या फिर रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस एंड पीस, यहाँ पे हार्मनी देखने को मिल सकती है। इसके साथ आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है यहाँ पे क्राउन चक्रा को मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपका जो विजन है, मेच्योरिटी है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी नॉलेज है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। सो करियर वाइज 7 ऑफ सॉर्ड, पास्ट की तरफ देखने की बजाय इस वीक में आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस वीक में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। कन्फ्यूज़न वाइल टेकिंग डिसीजन, ऐसे बोलते हैं ना कि जो जितना मैच्योर है वो सही डिसीजन ले सकता है, अपनी विजडम को यूज़ करो। सेम आपको भी यहाँ पर आ रहा है कि अब आपको अपनी विजडम को, अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी मैच्योरिटी को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आगे ग्रोथ है, आगे चांसेस हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। यू आर जस्ट लाइक लुकिंग टुवर्ड्स बैक साइड, और यहाँ पर आपको अपनी तरफ से अपने आँखों को खुला रखना पड़ेगा, अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपके साथ धोखा भी हो सकता है। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि कुछ पर्सन या कोई किसी की इंटेंशन मैनिपुलेटिव भी हो सकती है। दैट कुड बी लाइक मनी आपसे ले लेना, या आपको फेक एक्सपेक्टेशन दे देना, या आपको कुछ चीज़ों का कि ये बहुत बेहतर है और उस चीज़ों में आपको फंसा देना। तो यहाँ पर आपको अपनी माइंड गेम को मतलब चेक करना है, ध्यान देना है कि कोई आपके साथ माइंड गेम तो नहीं कर रहा, और साथ में आपको मैच्योरिटी के साथ इस वीक के अंदर आगे बढ़ना होगा। ओके, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो यहाँ पर आपके लिए अगर मैं बात कर रही हूँ स्कॉर्पियो, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं, और लेकिन साथ में कहीं ना कहीं छोटे छोटे आपको यहाँ पर एक्टिव भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे मैनिपुलेशन, कोई धोखा दे सकता है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। बहुत ही सोच समझ के कदम बढ़ाएं, अपनी सूझबूझ से, अपनी मैच्योरिटी से, सिर्फ मतलब लेस एक्सपीरियंस के साथ आंख बंद करके आगे ना भागें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग। सो इसलिए आपके लिए क्राउन चक्र आया है कि दिस इज़ द टाइम फॉर मैच्योरिटी, विजडम एंड एक्सपीरियंस। ओके, सो लेट्स सी आपकी हीलिंग के लिए क्या आ रहा है। और यहाँ पास्ट कम्युनिकेशन भी दिख रहा है इस पर 7 ऑफ सॉर्ड। कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में, करियर में वापस आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी पास्ट से वापस आ सकती है। सेम गोज टू यू कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आगे बढ़ें या फिर यहीं रहें, ये बेहतर है ऑप्शन, या दूसरी कंपनी अच्छी है, ये बेहतर है, या फिर इस फील्ड को चुनें। इस तरीके से कन्फ्यूज़न बन सकते हैं। सो मैच्योरिटी इज़ द ओनली वे आउट। ओके, सो विजडम के अकॉर्डिंग काम करना होगा। लेट मी चेक हीलिंग से क्या मिल रहा है आपके लिए। मेक अ मील, यहाँ पर आपको एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। एक हेल्दी डाइट बेसिकली वेजिटेरियन डाइट, ठीक है, वो सैलेड हो या आपके लिए एक हेल्दी ग्रीन वेजी आपको इम्पॉर्टेंट है। और अपने स्ट्रगल, अपने स्ट्रेस से अपने आप को डिटॉक्सीफाई करने के लिए, दूर करने के लिए हेल्दी डाइट के साथ साथ कुकिंग में इन्वॉल्व होना। हमारे हाथ हमको हीलिंग देते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जब हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, दैट्स गिव अस लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी एंड डीमोटिवेशन। और जहाँ आपने अपने आप को एंगेज कर लिया, धीरे धीरे आप अपने आप को हील कर पाते हैं। वो पास्ट रिलेशनशिप हो या नेगेटिविटी, कोई सेटबैक, कोई मेमोरी, या फिर कोई आपसे दूर चला गया, तो अगर आपको
हीलिंग करनी है तो यू शुड एंगेज। और यहाँ आपके लिए आ रहा है कुकिंग इज़ अ गुड हीलिंग फॉर यू। सो कुकिंग की साइड चलें, कुकिंग की तरफ बढ़े, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू ओवरकम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी, कन्फ्यूजन थॉट्स, और आपको हीलिंग देंगे। डाइट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेक अ मील, और साथ में कुकिंग भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कर रही है, रोल प्ले कर रही है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुकिंग में या नहीं, कहीं ना कहीं किचन में इन्वॉल्व हों, फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हों। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। दैट कि आपका ये वीक लकी रहे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके जो पर्सनल लाइफ है चैरियट, एंड फॉर योर करियर वी हैव 6 ऑफ कॉइन। सो चैरियट यहाँ पे आपके रूट चक्रा को इंडिकेशन दे रहा है, एंड सेजिटेरियस अनदर द 6 ऑफ कॉइन इज कमिंग अबाउट ऑल एंड ऑल योर रिजल्ट, फाइनली योर थर्ड आई चक्रा। सो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन। सो सबसे पहले अगर चैरियट की बात की जाए, फायर एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और द रूट चक्रा इज इंडिकेटिंग कि आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता और चॉइसेस, डिसीजंस, इस तरीके से आप एक नए पैटर्न में आगे बढ़ेंगे। एज पर चैरियट आपका कंट्रोल आ रहा है, आपको फ्रीडम मिल रही है, वो ट्रैवलिंग हो या आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप कुछ प्लान कर रहे हैं, वो वेकेशन रहा, ट्रैवलिंग इन द सेंस कि आपके लिए एक नए थॉट, नए आइडियाज़, नए प्लान, फ्यूचर को लेकर एक नई उम्मीद, एज वेल एज आपके लिए मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। एज पर चैरियट आप इस वीक में 2 रास्तों को चुनने में, 2 लोगों को चुनने में, 2 डिसीजंस के बीच में आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, और वहीं कंफ्यूजन का ही रास्ता फाइंड आउट करके मतलब फाइनल सॉल्यूशन लेकर आप आगे बढ़ेंगे। सो चैरियट यहाँ पे बहुत मोटिवेटेड आ रहा है, आप यहाँ पे विल पावर स्ट्रॉन्ग आ रही है, कंट्रोल आ रहा है आपके अपने ऊपर, और हाँ आप स्ट्रांगली डिटरमिन्ड होकर डिसीजंस लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स गुड। हो सकता है आपको कमिटमेंट मिले, हो सकता है यहाँ पे आप बहुत अच्छी प्लानिंग करें अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है आप अपनी फैमिली को लेके कुछ लॉन्ग टर्म का सोचें, दैट कुड बी अ गुड हाउस, लग्जरी लाइफ, या फिर उनको एक अच्छा प्राउड फील कराना। कहीं ना कहीं आप अपने थ्रू, अपने डिटरमिनेशन, अपनी विल पावर के साथ अपने कुछ प्लान्स अपने आसपास के लोगों को लव अफेक्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो चैरियट यहाँ पे सिर्फ मुझे एक इंडिकेशन ज़्यादा दिख रहा है, अगर आप कन्फ्यूज़न हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि आप यहाँ रुकें या मूव ऑन करें। तो ये आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। ऑल्दो एज पर रूट चक्रा तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कम्प्लीटली योर बेस, योर फाउंडेशन। सो हाँ, आपको अपनी खुद सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ चॉइस जो आप हैं उसके अकॉर्डिंग सोच के डिसीजंस को लेना चाहिए। ओके, बिकॉज चैरियट आपका कंट्रोल तो आपके ऊपर है, लेकिन रास्ता कौन सा चुनना है इस चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, इसके साथ 6 ऑफ कॉइन इज कमिंग फॉर यू, और 6 ऑफ कॉइन यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है इंपॉर्टेंटली कि आपके लिए करियर वाइज यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और ब्लेसिंग्स इन द सेंस इन बोथ वे, रिसीवर एंड गिवर। आप, क्योंकि थर्ड आई चक्र बता रहा है कि आप मेंटली बहुत पीस में रहेंगे, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर आ रहा है, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में अगर आप एक गिवर हैं, आपके लिए आ रहा है कि इस वीक में आप चैरिटी दे सकते हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल हो या फिर अपनी स्किल से या अपने पावर से। इस वीक में करियर वाइज आप काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, और सेम गोज टू कि गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स आपको भी जो आप डिजर्व करते हैं वो मिल रहा है। सो अगर आप फाइनेंशियल गेन की सोच रहे हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी की सोच रहे हैं, या अच्छे रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं ना कहीं जिस चीज़ की आपने मेहनत करी है उसका फाइनल आउटकम की सोच रहे हैं, सो प्रमोशन एंड सो ऑन, हमारे बहुत अलग अलग थॉट होते हैं, अलग अलग हमारी डिज़ायर होती हैं अपने करियर में। तो ये वीक आपके लिए गिवर एंड रिसीवर दोनों का काम कर रहा है। सो यू शुड बी अ गिवर, अपनी तरफ से जहाँ मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो चैरिटी हो या फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या फिर आपकी तरफ से किसी को स्किल्स या अच्छी गाइडेंस देना, वो कीजिए। सेम गोज टू गॉड आपके लिए भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स ला रहा है। ठीक है, जितना आप एफर्ट्स डालते हैं, जितना आप डेडिकेशन दे रहे हैं, उस तरीके का आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपने कहीं ना कहीं 50% प्रिपरेशन करी थी तो 50% रिजल्ट मिलेगा, 100% की थी तो 100% रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वालिटी वाइब्स आ रही हैं कि व्हाट यू डिजर्व यू आर रिसीविंग। ओके, सो ये अच्छा सेजिटेरियस, ये अच्छा वीक है आपके लिए दोनों ही तरीके से, दोनों जगह पर आप पावर एंड कॉन्फिडेंट आ रहे हैं। ओके, कंप्लीशन दिख रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं दिख रहा। कन्फ्यूज़न सिर्फ यहाँ हो सकता है,
पर्सनल लाइफ में कन्फ्यूज़न बन सकता है, करें या ना करें, चूज़ करें या ना करें, इसको आगे लेकर जाएं या ना जाएं अपनी मन की डिज़ायर के साथ। ओके, सो हीलिंग से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्योंकि हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो फॉर यू दिस वीक मूवमेंट अच्छा है, योगा अच्छा है, साथ में मूवमेंट जैसे चैरियट भी आ रहा है। सो एक्सप्लोर कीजिए, ट्रैवलिंग कीजिए, जॉगिंग जाइए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट कीजिए, ठीक है। और मूवमेंट कुड भी, अगर आप बाहर नहीं जा सकते, कोई भी आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, सो एटलीस्ट डू सम योगा पॉस्चर। आपके लिए योगा पोज पॉस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग द मूवमेंट। अपनी एनर्जी को अब आपको मूव करना है, स्टक मत बैठिए। चैरियट भी यही बोल रहा है कि आगे बढ़ो, हॉर्स दिख रहे हैं ना, आगे बढ़े। सेम यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, दिस इज द टाइम अगर अपने ऑरा को पॉजिटिव करना है आपको, सो प्रोटेक्ट करना है, इम्यून करना है, सो दिस इज द टाइम टू ब्रिंग सम मोमेंट। सो योगा, मेडिटेशन, जॉगिंग, वॉक, रनिंग, डू एनीथिंग, यू शुड मूव, you should do some kind of changes in your atmosphere, body, everything. So this is all for you Sagittarius. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं, and please subscribe my channel for more such readings. Till then, take care. Bye. हेलो कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी फॉर दिस वीक। सो फॉर यू वी हैव 7 of Swords, एंड फॉर योर करियर वी हैव 4 of Swords। सो कैप्रिकॉन यहाँ पे सॉर्ड ही सॉर्ड आ रहे हैं दोनों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, क्योंकि यहाँ इंडिकेशन सॉर्ट कर रही है माइंड को, एयर को, एंड आपके थॉट्स को, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, 7 of Swords यहाँ पर आपकी क्राउन चक्रा के लिए इंडिकेशन दे रहा है, विजडम के लिए, मैच्योरिटी के लिए। सो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए आपका ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचें कि क्या आप यहीं रुकें या आगे बढ़ें, या आगे की प्लानिंग करें, या पीछे जो चीज़ें हैं उनको आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप पास्ट की तरफ देख रहे हैं और पास्ट में ही बंधे दिख रहे हैं अपने आप को, आप वहाँ से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द लैक ऑफ मैच्योरिटी। और तभी आपके लिए यहाँ पर आ रहा है क्राउन चक्रा, विजडम, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंसी, योर मैच्योरिटी, योर पावर टू टेक अ डिसीजन, जो यहाँ पर आपके लिए लैक दिख रहा है, कम दिख रहा है। 7 of Swords बता रहा है कि कोई पास्ट कनेक्शन आपसे कनेक्ट हो सकता है इस वीक में, जहाँ की आपकी जो मेमोरीज बन चुकी हैं अब वो वापस से रीबैक हो गई, वापस से कनेक्शन हो गया, वापस से मीटिंग हो गई, या फिर मुलाकात हो गई। कहीं ना कहीं 7 of Swords हो सकता है पास्ट मेमोरीज में स्टक हो जाए आप, अगर वो पर्सन भी नहीं मिले तो। एंड दिस इज़ वेयर कि यू हैव टू बी कॉन्शियस, इस वीक में थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, क्योंकि विजडम की अगर हम बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, IQ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन मैनिपुलेटिव हो, कोई ट्रस्टेबल ना हो और वो आपको धोखा दे या दे रहा हो, तो वहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। सो कैप्रिकॉन, इट्स अ वीक जहाँ पर आपके लिए आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी विजडम, इंटेलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी पर्सनल लाइफ में। और यहाँ आपको अपने थ्रू योर क्राउन चक्रा मीन्स थ्रू योर मैच्योरिटी यहाँ पे डिसीजन लेने होंगे, विजडम के साथ डिसीजन लो। पास्ट कनेक्शन से यहाँ पर आपका थोड़ा ज़्यादा लाइक इंक्लिनेशन एंड आपकी इंट्यूशन या फिर आपका ध्यान, फोकस वहाँ जा रहा है। ओके, सो या दिस इज़ एंड यस, हो सकता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आप पास की चीज़ों को देख के सोचें कि अभी तक जो चीज़ें हुई वो फेलियर साबित हुई, ये होना था, ऐसा नहीं हुआ, तो इन सब चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा क्योस में रहें। बट ओवरऑल दिस इज़ समथिंग कि हाँ, अब आपको फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। सो दिस इज़ माई एडवाइस, बट येस वी ऑल आर इमोशनल बीइंग ह्यूमंस, सो येस आप पास्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे 4 of Swords, एंड दैट्स ऑल गिविंग मी द हार्ट चक्रा एनर्जी। तो यहाँ पे आपके लिए हार्ट चक्रा हीलिंग एनर्जी आ रही है, रेस्टिंग एनर्जी आ रही है। सो आपका मन जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो और ज़्यादा एक्टिव, मोटिवेटेड, पॉजिटिव, डिज़ायर एंड शोशा में नहीं दिख रहा है। सो करियर वाइज आप यहाँ पे थोड़ा लो टोन में आ रहे हैं, मतलब कम एक्टिव आ रहे हैं, कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। हो सकता है कम काम हो आपके पास इस वीक में, आप या छुट्टी ले लें या फिर आप इसमें रेस्ट करें, क्योंकि रेस्टिंग वाइब्स ही आ रही हैं। 4 of Swords ऑल आर जस्ट लाइक जस्ट इन लाइक रेस्टिंग फेज, और आप भी रेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल। हो सकता है इस वीक में आप हीलिंग अपनी हेल्थ की रिकवरी की वजह से, या फिर आपके पास जो सॉल्यूशंस नहीं आ रहे,
सॉल्यूशंस को सोचने के लिए, आइडियाज़ को प्लान करने के लिए वर्कआउट करें। सो करियर वाइज ये वीक बहुत ही मोटिवेटेड वीक या फिर एक्टिव वीक नहीं दिख रहा है कि जिसमें आप बहुत कुछ एक्शंस ले रहे हैं। ये वीक ऐसा है कि जिसके अंदर आप, जैसे कि होता है ना, होमवर्क कर रहे होता है इंसान जो दिखता नहीं है, प्रिपरेशन कर रहा होता है इंसान जो दिखता नहीं है, प्रैक्टिस कर रहा होता है दिखता नहीं है, वो प्रोसेस में आप यहाँ जाने वाले हैं। सो दिस टाइम इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग, प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिसिंग एंड हीलिंग, रेस्टिंग एंड मेडिटेटिंग एंड डिसाइडिंग द थिंग्स, डिसीजन मेकिंग, सोचना और डिसीजन फाइनलाइज करना, इन सब में आपका ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव एनर्जी दिख रही है। आपका मन जो है बहुत लो दिख रहा है, शांत दिख रहा है, ठीक है। सो हार्ट एनर्जी इसलिए आ रही है ग्रीन, हीलिंग। लेट मी चेक आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज है, आपकी हीलिंग के लिए क्या आ रहा है जो अभी आपको करना चाहिए। बी स्टिल, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना चाहिए। एंड यस, रेस्ट तो लेना ही चाहिए, यहाँ पे रेस्ट दिख भी रहा है। सो इट्स गुड टू टेक रेस्ट। ओवर थिंक करना, नेगेटिव होना, कन्फ्यूज़न में आना, या कि अगर आपका कुछ वर्क ज़्यादा नहीं चल रहा है तो परेशान होते जाना, भटकते रहना, उसकी बजाय इसको एक रेस्टिंग टाइम लेकर और अच्छे अच्छे आइडियाज़, नए नए प्लान, डिज़ायर और अपने फ्यूचर को लेके जो भी आपको प्लानिंग करनी है उनके बारे में सोच के आगे बढ़ें। दैट कुड बी गुड। सो बी स्टिल इज़ ऑल अबाउट लाइक दिस इज़ द टाइम टू जस्ट सेटल। ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा आपको फिक्र करके इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्लीपिंग आवर्स पे ध्यान दें, थोड़ा सा रेस्ट लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर द हीलिंग इज़ कमिंग। हीलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ मेमोरीज में जा रहे हो या धोखा दिया किसी ने तो उसकी वजह से परेशान हो रहे हो, या कि कोई इंसान जो चला गया है वेट कर रहे हो कि वापस आ जाए। सेम यहाँ पर हीलिंग का, रेस्टिंग का टाइम आ रहा है। तो यस, रेस्ट लीजिए, रेस्ट से ही सारी चीज़ें बेहतर होंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो प्लीज़ like this video and subscribe my channel for more such readings. Till then, take care. Bye. हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। और एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपकी इस वीक में पॉजिटिविटी बनेगी। सो फर्स्ट, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द वर्ल्ड एंड फॉर योर करियर वी हैव द सन। वाओ, सो दैट्स अमेजिंग एक्वेरियस। आपके लिए दोनों ही मेजर आर्काना आए हैं। और बात करी जाए तो यहाँ पे जो आपके लिए थर्ड आई चक्र आ रहा है एंड देन अनदर इज कमिंग एज क्राउन चक्र। क्राउन चक्र क्या, कंप्लीट ही पूरे 7 चक्रास आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चक्रा हीलिंग से देख रहे हैं सारी चीज़ों को और आपके लिए पूरे 7 चक्रास आए हैं। सो पर्सनली आप यहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाइड, बैलेंस, हैप्पी, कंप्लीशन, सक्सेस, इंजॉयमेंट, मैरिज, फन, ट्रैवलिंग, रोमांस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एक्वेरियस, इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहेंगे। यू कैन सी दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक द ब्राइटर एनर्जी, दिस इज़ ऑल कमिंग एज विजडम, ओके, एनलाइटमेंट। सो ये वर्ल्ड आपके लिए बता रहा है कि ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लकी है, जिसमें कि आप अपने आप में खुश, सेटिस्फाई, कंप्लीट एंड अचीवमेंट्स के साथ रहेंगे और आप इमोशनली हैप्पी फील करेंगे। सो वो आपकी मैरिज की बात हो या आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ हो या फिर आपके करियर या ग्रुप या आपके कलीग जो है करियर से रिलेटेड या आपके फ्रेंड्स, इनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, कनेक्शन, सोशल लाइफ, ट्रैवलिंग, वकेशन, हॉलीडे, एनीथिंग, जो भी आप अपनी तरफ से कमिटमेंट या उम्मीद, फ्यूचर के प्लान्स को लेके चल रहे हैं, यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें अच्छी और बेटर होती नज़र आएंगी। और एक्वेरियस, दैट्स वाई यू आर कमिंग कम्प्लीटली हील्ड भी एज वेल एज पर 7 चक्रा। यहाँ पर आपके लिए बैलेंस आ रहा है कि आप बिल्कुल खुश, हैप्पी, सेटिस्फाइड, रिलैक्स एंड इंटेलिजेंट एंड होपफुल एज वेल एज मोटिवेटेड, पैशनेटेड, हर तरीके से। जो यहाँ पर रूट चक्रा, देन आपके लिए स्कार, देन आपके लिए सोलर, हार्ट एंड देन थॉट एंड थर्ड आई एंड क्राउन, सारे ही चक्र आपके लिए बिल्कुल बेटर दिख रहे हैं। सो दैट्स ग्रेट, आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। एंड देन अगर आपकी बात करें करियर वाइज, तो सन, अ न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू होप, स्टार्टिंग, लग्जरी, सेटिस्फैक्शन यहाँ पर आ रहा है। सन यहाँ पर बता रहा है कि आपके लिए एक न्यू डे स्टार्ट हो रहा है और दैट मीन्स कि यस, आप यहाँ पे इस वीक में एक अच्छा इनिशिएट करने वाले हैं, अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स और अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को शो करेंगे। मतलब जो जो चीज़ें आपके अंदर हैं, जिन जिन चीज़ों को आपकी स्किल्स, वर्क, नॉलेज की वजह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आप बढ़ पाएंगे और यहाँ पर आप अपनी तरफ से
पूरी फुल मोटिवेशन के साथ आगे स्टेप लेंगे। सो एक्वेरियस करियर वाइज भी बहुत अच्छा दिख रहा है। सन एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, अच्छा प्रमोशन हो सकता है, आप अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को अपने एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। मतलब आपका जो एग्ज़ाम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी सन एज वेल कि यस आपके टैलेंट, आपकी नॉलेज यहाँ पर वर्क करेगी, काम करेगी। सो ये वीक आपके लिए सन अकॉर्डिंगली अपने अंदर के टैलेंट और एक बर्थ एनर्जी आ रही है, एक शुरुआत दिख रही है, एक होप दिख रही है आपके लिए। और यू कैन सी दिस इज द होप। और सारे मन के कन्फ्यूजन्स दूर करके थर्ड आई चक्र आ रहा है। सो बिल्कुल मेंटली क्लियर होकर, मेंटली एक राइट डायरेक्शन में डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ेंगे। सो करियर में भी आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं दिख रहा है। सो एक्वेरियस यू आर रियली कमिंग ग्रेट एंड लकी दिस वीक। सो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, आपके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा है, अच्छे आउटकम आप ले पाएंगे। लेट मी चेक हीलिंग की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो सेल्फ केयर ओरेकल से देख लेते हैं व्हाट इज़ देयर फॉर यू। कनेक्ट विथ क्रिस्टल, आपके लिए क्रिस्टल आ रहा है एंड क्रिस्टल इज़ गोइंग टू हेल्प यू। जैसे मैंने आपको बोला, आप वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, सन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मानो कि आप पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं इस टाइम पर। और जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे इस वीक में, जिस चीज़ में तैयारी करेंगे, जिस चीज़ में एफर्ट डालेंगे, वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपके लिए क्रिस्टल आ रहा है, दैट्स गुड। इट्स अ जनरल रीडिंग बट ओवरऑल अगर आई सजेस्ट यू द क्रिस्टल हेयर आपके लिए, तो 7 चक्रा क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा आपके लिए थर्ड आई चक्रा के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो यू कैन टेक एनी क्रिस्टल दैट इज़ मोर बिलोंग्स टू थर्ड आई चक्रा, ठीक है। सो 7 चक्रा, अदरवाइज थर्ड आई चक्रा के लिए आप तो 7 चक्रा सेट आता है क्रिस्टल का, वो ले सकते हैं अलाइन करने के लिए, दैट कुड बी ग्रेट फॉर यू। अदरवाइज लाइक यू नो लैप्सी एंड इस तरीके से आप और भी क्रिस्टल्स को ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ में सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। टिल दैन टेक केयर, बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है और विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। यहाँ पर ये कार्ड अपने आप फ्लिप आउट हो गया है, हम इसको और भी चेक करेंगे। तो पाइसेस आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड भी है यहाँ पर हमारे पास। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एंड एंजल ब्लेसिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इससे आपका ये वीक पॉजिटिव होगा। सो फर्स्ट आपकी पर्सनल लाइफ को लेके देखा जाए तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्राउन चक्रा दिख रहा है। एंड फॉर योर करियर वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड, ऑल राइट, थर्ड आई चक्रा, सॉर्ड, माइंड। और यहाँ देख लेते हैं इस कार्ड के लिए हमारे पास आ रहा है चैरियट, मूवमेंट, ठीक है। सो ब्लॉकेजेस एंड हो रहे हैं, चैरियट, रूट चक्र आ रहा है। सो पाइसेस अगर मैं बात करूं आपके लिए आपके फर्स्ट पर्सनल लाइफ को लेकर, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आप अपने राइट्स के लिए, आप अपनी डिज़ायर के लिए, आप अपने हक के लिए यहाँ पर स्टैंड लेने वाले हैं। और आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट और ऑनर भी मिल रहा है, यूनिटी मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है। और यू आर कमिंग लाइक अ लीडर, यू नो, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फॉर अदर्स एंड एवरी वे। सो ये वीक एक ऐसा वीक है कि जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके प्लान है, जो आपकी विश है, जैसा आप चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, आप उसकी तरफ लीड करेंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड येस, एवरीवन विल गोइंग टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। और अगर कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपको, आपके जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं भी किया, तो भी आप अपनी तरफ से डबल एफर्ट्स लगा के एज ए वॉरियर यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं। और स्टैंड लेने से आपकी विक्ट्री भी हो रही है। सो पर्सनली ये वीक काफ़ी अच्छा है, आपकी नॉलेज, मैच्योरिटी, विजडम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक लीडर, एक राइट पर्सन, एक राइट डिसीजन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। एज पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके राइट्स या आपकी जो विश है या फिर आप जो डिजर्व करते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, सो यू हैव टू टेक अ स्टैंड। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, यू नो, लाइक यू आर जस्ट लाइक एज अ मेन person here, you know, like a hero, like a king. So ये चीज़ आपके लिए दिख रही है कि दिस इज़ द टाइम टू बी मोर पावरफुल। और जितना ज़्यादा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आगे एफर्ट्स डालेंगे, आपके लिए ये करियर वाइज, पर्सनल वाइज हर तरीके से फेवर में होगा। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स स्पेसिफिकली आपके, मैं पर्सनल के लिए इस कार्ड को मैंने पुल आउट किया है। सो पर्सनली आपके लिए यहाँ पर विक्ट्री आ रही है और उस विक्ट्री के लिए आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ रहे हैं। तो वो पेरेंट्स को कन्विंस करना हो, या अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना हो, या फिर आपको
आपको अपने लिए, अपने हक के लिए, अपनी डिज़ायर के लिए मेहनत करनी हो। ओके, सो विक्ट्री वाइब्स आ रही हैं। और चैरियट जिस तरीके से आपके लिए यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, तो यस, चैरियट यहाँ पे पावरफुल कार्ड आ रहा है, ट्रैवलिंग आ रही है, मूवमेंट आ रहा है, और दैट कुड बी कि आपकी एक फाउंडेशन हो रही है, एक नई स्टार्टिंग हो रही है, आप एक नए रूट को या फिर नई चॉइस को लेकर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नई डिसीजंस को लेकर आगे प्लान कर रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर योर करियर। सो सॉर्ड यहाँ पर जो दिख रहा है माइंड है। सेकेंडली आपके लिए थर्ड आई चक्र आया है। सो थर्ड आई चक्र यहाँ पे बता रहा है, यू कैन सी द लॉयल्टी, पावर, सेफ्टी, सेफ गार्ड। जैसे कि हम देखते हैं कि डॉग को लाइक द वॉच डॉग, कि दे गार्ड अस, दे प्रोटेक्ट अस। इसी तरीके से आपकी तरफ भी प्रोटेक्शन आ रहा है। तो इस वीक में आपको करियर की वाइज स्टेबिलिटी मिल जाएगी। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपकी जॉब कब लगेगी, लगनी है नहीं लगनी, तो आपको इस वीक में क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, प्रमोशन, ग्रोथ और आपका अचीवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले। सो ये वीक काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आप अपने आप में प्रोटेक्टेड, पावर एंड पोजीशन के साथ देखेंगे अपने आप को। आपका जो स्टेटस है, जो आपकी पोजीशन है, आप उसको क्लेम कर पाएंगे। तभी तो आपके लिए सेफ्टी बन रही है, सिक्योरिटी आ रही है। सो दिस मीन्स कि यस, ये आपके लिए पाइसेस अच्छा वीक है। कभी कभी आपका वीक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग आता है और आप हमेशा कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ओ माय गॉड, पाइसेस अगेन द सेम स्ट्रगल। बट ये वीक यहाँ लीडर एनर्जी आ रही है हर जगह। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। गिव योर बेस्ट, अपनी मैच्योरिटी एंड इंटेलिजेंसी, मतलब आपका माइंड एंड आपका जो विजडम है, इंटेलेक्ट है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी है, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ें। करियर एंड प्रोफेशनली दोनों, और मीन्स करियर एज वेल एज पर्सनल लाइफ दोनों में ही आपको इस वीक में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट मी चेक हीलिंग से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो फॉर यू, राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। दिस इज द टाइम टू से थैंक यू उन सभी लोगों को या उन सभी चीज़ों को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, सहारा दिया। एंड एज वेल, आप अगर अपनी लाइफ में इस टाइम पे कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आपको अपना बेस्ट देना है, यहाँ पर भी आपको अपने लिए क्लेम करनी है पावर अपनी, और वो मिल रही है आपको। एंड चैरियट, डिटर्मिनेशन, पावर, पोजीशन, विल पावर आपके लिए दिख रही है। सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आपको अपने लिए बेस्ट है कि आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखें कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या अच्छा है। हो सकता है आप अपनी इतनी सारी चीज़ों की डिज़ायर, होप, एक्सपेक्टेशन में खो चुके हैं कि आप यही नहीं देख पा रहे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, और आप उसी स्ट्रगल में फंसे जा रहे हैं जो भी आपको चाहिए, जो फ्यूचर में चाहिए। सो ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखना ज़रूरी है। राइट डाउन what is good in your life. It could be a small pen, a good table, a good bed, or it could be like good food, having roof on you, or a good sibling, family, friends, anything, resources, knowledgeable book। जो भी आपके पास एक अच्छी चीज़ है उनको राइट डाउन कीजिए। इट विल हेल्प यू टू मोटिवेट फॉर फ्यूचर। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड यस, लाइक दिस वीडियो। सी यू अगेन, बाय।